मध्य प्रदेश में छिड़ चुके चुनावी संग्राम में कई विधानसभा सीटों पर मुद्दों की जंग है। बात जबलपुर की बरगी सीट की जाए तो लगातार ये सीट मौजूदा विधायक संजय यादव की सक्रियता से सुर्खियों में रही, कमलनाथ सरकार में भी और शिवराज सरकार में भी। और इस बार फिर कांग्रेस की टिकट पर संजय यादव चुनाव मैदान में है और उनका मुकाबला नीरज सिंह से है, जो कि पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह के बेटे हैं। तो बीजेपी ने अपनी पूर्व विधायक के बेटे को टिकट दे दी है। तो ये क्या परिवारवाद एक मुद्दा बन रहा है यहाँ पर? क्योंकि हमने देखा कि कई लोग इस बात को लेकर खुलकर मुखर हो रहे हैं। देखिए, आज की जनता परिवारवाद को किसी भी हालत में स्वीकार करने तैयार नहीं, और इतना गहन परिवारवाद कि जिला पंचायत 25-30 साल से एक ही घर में जनपद अध्यक्ष, मंडी अध्यक्ष, सरपंच, मतलब लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया गया इस क्षेत्र में। और राजतंत्र हावी हो रहा है। तो राजतंत्र में जनतंत्र ने तय कर लिया है कि हम जनता के व्यक्ति को चुनेंगे और लोकतंत्र को चुनेंगे। तो निश्चित रूप से आज पूरे बरगी विधानसभा क्षेत्र में परिवारवाद के खिलाफ जनमानस हो चुका है, और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए वो जनतंत्र के खिलाफ जी स्वाभाविक है। जनतंत्र ने ये खिलाफ कर लिया अपने आप को राजतंत्र को, क्योंकि रानी की पीठ से राजा जन्म लेता है। और उन्होंने कारनामे जो हैं, मैं स्पष्ट नहीं बोलना चाहता, ये जनता जानती है। आज सैफरा मंडी के क्या हाल हो गए। हमारी सैफरा की मंडी एक ग्रेड की मंडी थी, आज बंद हो गई है। हमारा सैफरा में जो व्यापार व्यवसाय था वो चौपट हो गया है। इसको लोग भूल नहीं पा रहे, क्योंकि किस तरह से किसानों के साथ चना खरीदी में जो कांड हुआ था उसमें कौन शामिल थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये जनता ले रही नाम कि कौन चना खरीदी में शामिल था, किसने सैफरा जनपद पंचायत में किन पंचायतों में कितने घोटाले किए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, जनता बोल रही है जी। और इस सीट में यूँ तो एसटी रिजर्व नहीं है ये, लेकिन एक आदिवासियों का अच्छा खासा दखल है। इस बार हमने देखा कि मिशन 2023 में आदिवासी वोटर्स को पाने की, अपने पास लाने की जंग भी नजर आई। पीएम मोदी लगातार सभाएं कर रहे हैं, एक बार फिर मध्य प्रदेश के दौरे में 4 तारीख को आ रहे हैं। उधर हमने देखा कि मंडला में प्रियंका गांधी की सभा थी और बड़ा हुजूम आदिवासियों का उमड़ा था। तो इस बार आदिवासियों का साथ आपके क्षेत्र में भी किस मुद्दे पर आपके साथ? देखिए, आदिवासी जो है मेरे को बड़ा प्रेम और चाहते हैं। उसका कारण है बरगी के जो क्षेत्र का हिस्सा था, उस हिस्से में कभी कांग्रेस के 20 साल से विधायक नहीं थी। वो मेरे को उन्होंने पहली बार देखा, मैंने उनको गले लगाया, और उनकी जो समस्याएं थी, मूलभूत समस्याएं, पीने का पानी, सिंचाई का साधन, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, मैंने उनके क्षेत्र में काम किया और ज़बरदस्त काम किया। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो आदिवासी विरोधी है। मैं बड़ा देव पुराना पानी आपने देखा होगा, मैं पर्यटक स्थल बनाने के लिए कमलनाथ सरकार में 2 करोड़ लाया था। भारतीय जनता पार्टी आई, इन्होंने उस राशि को कटौती कर दी और चलते काम में राशि काट ली गई। मैं एक छात्रावास लेकर आया कन्या शिक्षा परिसर घाट पिपरिया में, चालू नहीं हुआ। मैं 3 हॉस्टल लेकर आया, एक कोहला में बन गया है, एक घाट पिपरिया में बन गया है, एक चरगमाहार में बन गया। और मैंने आदिवासियों के बच्चों के लिए शिक्षा का स्तर उठाने के लिए बहुत काम किया। पीने का पानी, सिंचाई के साधन की योजना जो कमलनाथ सरकार में बनी थी, इन्होंने रोकने का काम किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है, ये जनता देख रही है, आदिवासी भी देख रहे हैं। हमने देखा कि इस क्षेत्र में बरगी वो एक विधानसभा क्षेत्र था जहां अधिकांश योजनाओं को स्वीकृति 15 साल की आपकी सरकार में मिली थी। क्या ये मुद्दा है कि कुछ विकास कार्य जो है वो रोक दिए गए? बिल्कुल, ये पूरी जनता जान रही कि अस्पताल, बरगी अस्पताल 30 बिस्तर का, आप देख कर आइए, ताला पड़ा हुआ है। बरगी नगर अस्पताल, कई अस्पताल बंद पड़े हैं, डॉक्टर नहीं दे रहे। बरगी तहसील, सब तहसील आप कर रहे, सब कुछ अंतिम समय पे आप दस्तखत नहीं कर रहे, सिर्फ मुख्यमंत्री की दस्तखत होना था। लिफ्ट इरिगेशन बड़ा देव बरगी परियोजना, डीपीआर सब कुछ तैयार, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने दस्तखत नहीं किए। 20 साल हो गए, आप बरगी की उपेक्षा कर रहे हैं। तो जनता भी स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को समझ गई है, और यहाँ के लोग मुझे प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं। उसका कारण है कि 5 साल में उनके सुख दुख में शामिल हुआ और उनको सहजता सरलता से उनसे मिला, और इसके पहले कभी वो विधायक से मिले नहीं, क्योंकि बरगी विधानसभा में पिछले 10 साल भय आतंक का राज था। तो स्वाभाविक रूप से जहाँ भय और आतंक होगा, वहाँ जनता को आज मुक्ति मिली है, आज़ादी मिली है। मुझे तो एक लक्ष्य मिला है कि बेलखेड़ा क्षेत्र में कुछ गांव ऐसे हैं जो आज भी बेचारे गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए हैं। उस गुलामी जंजीर से आज़ादी दिलाने के लिए मुझे उनके साथ काम करना है, और मैं जीतूंगा तो 26 जनवरी को वहाँ झंडा फहराऊंगा और उनको मुक्ति दिलाऊंगा 25-30 साल के कुशासन से, 25 साल के भ्रष्टाचार से उनको मुक्ति दिलाऊंगा। जी, इधर कुछ आंतरिक चुनौतियों की भी बात की जा रही है। कुछ लोग थे जो नाराज़ थे, निर्दलीय चुनाव मैदान में है, एक जीजीपी की तरफ से भी कैंडिडेट खड़े हो गए। देखिए, मेरे से कोई नाराज़ नहीं था,
भाजपा ने मैनेज किए हैं, उनको मालूम है कि उनके पास ना वो वोट मांगने जाएंगे ना कुछ करेंगे, वो तो मैनेज हुए हैं। जब मैनेज होंगे स्वाभाविक रूप से तो भाजपा के द्वारा मैनेज लोग हैं जो भी मेरे खिलाफ है, क्योंकि मेरे खिलाफ नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जनता है, तो जो मेरे खिलाफ है वो जनता के खिलाफ है। वो वर्गीय विधानसभा परिवारवाद है, सब जगह परिवारवाद है। अगर कोई भी व्यक्ति लड़ रहा तो आप आज के बाद बताऊंगा, जो लड़ रहे हैं उनका इतिहास देख लो कि सब कुछ उनको भी परिवार में चाहिए, बहू बेटा जैसे भाजपा में है। तो परिवारवाद स्वाभाविक है। एक जो राजतंत्र है वो जनतंत्र के खिलाफ खड़ा हुआ है, जनता की भावनाओं के अनुरूप खड़ा हुआ है। तो स्वाभाविक है जनता फैसला करेगी कि विकास किसने किया, कौन हमारे सुख दुख में शामिल हुआ। तो इस बार ये इस बात की चर्चा क्यों है कि ये चुनाव आपका आखिरी है? नहीं, मैं आखिरी चुनाव नहीं है। मैं इस सीट में मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे परिवार से कोई यहाँ का नेतृत्व करे। हम दूसरी सीट देखेंगे, और कांग्रेस कहेगी कि कैंट से जाके लड़ो तो कैंट से लड़ लेंगे, कांग्रेस कहेगी कि यहाँ से जाके लड़ो तो वहाँ से जाके लड़ लेंगे, कि भाजपा के लोग भी नहीं करते क्या, कांग्रेस के भी नहीं करते क्या। तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारे परिवारवाद ना हो और कहीं कब्जा ना होना चाहिए, किसी का पट्टा नहीं होना चाहिए। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इतना काम कर दूंगा कि आने वाले समय में मेरी कांग्रेस पार्टी वहाँ से चुनाव जीत जाएगी, और निश्चित रूप से विकास के नाम पर अगला चुनाव यहाँ से कांग्रेस का ही विधायक बनेगा। ये बात तय है। वो मैं नहीं बनूंगा यहाँ से, मैं दूसरी जगह से बन सकता हूँ। जो पार्टी कहेगी लोकसभा लड़ा तो लोकसभा लड़ लूँगा। तो ये मेरा नहीं है कि मैं बड़े साहस की बात आप कह रहे हैं। अमूमन ऐसा उम्मीदवार करते नहीं हैं, लेकिन आपको क्या चुनावी समर में मंजर अब मध्य प्रदेश में नज़र आ रहा है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भारी बहुमतों से बनने जा रही, और ये रुझान दिख रहा है, और अंडर करेंट बहुत ज़्यादा है। हर वर्ग कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है, कोई भी वर्ग कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की संजय यादव से, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और जबलपुर की बरगी सीट से एक बार फिर चुनाव मैदान में है, और परिवारवाद पर निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं कि परिवारवाद को जनता नकार देगी, और बड़ी बात ये भी कह रहे हैं कि ये चुनाव इस सीट से उनका अंतिम चुनाव होगा। ज़मीन तैयार वो कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर इस चुनाव में कर देंगे, और उसके बाद नए क्षेत्र की तलाश होगी जहाँ कांग्रेस के लिए चुनौतियाँ होंगी। और कह रहे हैं कि उन्हें भरोसा है कि आदिवासियों का साथ, बरगी क्षेत्र की जनता का साथ उन्हें ज़रूर मिलेगा, लेकिन देखना होगा कि 3 दिसंबर को जनादेश क्या आता है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।